जय हिंद। आज हम लोग देखेंगे रीजनिंग के परछाई से संबंधित प्रश्न। यह प्रश्न जो होता है इसको बनाने में मुश्किल होती है, तो इसको हम आसान तरीके से समझेंगे। सबसे पहले देखिएगा आप कि किसी भी प्रश्न में पहले दिशाओं का पता होना आवश्यक होता है। दिशाओं का पता होना आवश्यक होता है। अगर आपको दिशाओं का ज्ञान है तब तो आसानी से आप लगा लेंगे। इधर पूर्व होगा, इधर हमारा पश्चिम होगा और ये बनेगा यह उत्तर होगा और नीचे जो बनेगा दक्षिण होगा। अब आपको पता है कि सूर्य जो है दो कंडीशन में, एक बार पूर्व की पहले कंडीशन में, दूसरे कंडीशन में पश्चिम में जाता है। जब प्रातः सुबह की बात की जाएगी, सूर्य है ये सूर्य है। जब सुबह की बात की जाएगी तो सुबह में अगर देखें तो सूर्य जब पूरब की तरफ होगा, सुबह में, सुबह मतलब एएम मॉर्निंग में, जब सुबह होगा तो सूर्य क्या होगा, पूर्व की तरफ होगा। और जब सूर्य पूर्व की तरफ होगा तो परछाई किधर बनेगी, इस टाइप के प्रश्न पूछते हैं। तो अगर देखें कि इसमें सिर्फ दो दिशाएं आपको पता होना बहुत ही जरूरी है। पहला दिशा अगर देखें तो उत्तर और दक्षिण। अगर सूर्य पूरब की तरफ है तो हमारा मुख किधर होगा, इस टाइप के प्रश्न पूछेंगे। तो हमारा मुख अगर देखें कि इधर, अगर हम इधर मुख किए हैं उत्तर की तरफ, किधर मुख किए हैं उत्तर की तरफ, जब उत्तर की तरफ किए हैं तो हमारा जो दायां हाथ होगा, राइट हाथ होगा, दायां हाथ होगा, वह इधर होगा। और जब इधर होगा, इधर का ये लेफ्ट होगा और इधर से बोलते हैं बायां हाथ। ठीक है ना जी। यह कंडीशन तब होगा जब हमारा मुख जो होगा वह उत्तर दिशा की ओर होगा। तब उत्तर दिशा में हमारा दायां हाथ इधर, बायां हाथ इधर। और जो परछाई बनेगी इस कंडीशन में, जब हम उत्तर की तरफ मुंह करके खड़े होंगे तब हमारी परछाई किधर बनेगी, बाएं तरफ बनेगी। और दाएं तरफ परछाई नहीं बनेगी, दाएं तरफ, बाएं तरफ। ठीक ना। अगर कोई कहे कि हमारा मुख जो है वह दक्षिण दिशा की ओर हो, हमारा मुख किधर हो, दक्षिण दिशा की ओर हो। अगर हम दक्षिण दिशा की ओर मुख करके खड़े हैं, ऐसे खड़े हैं, और जब दक्षिण दिशा की ओर मुख कर खड़े होंगे तो ये जो बायां होगा, लेफ्ट हाथ जो होगा यह बायां होगा और राइट हाथ हमारा क्या होगा, दायां होगा। ये क्या होगा, दायां होगा। ये कंडीशन में मतलब हम जब दक्षिण दिशा की ओर मुख करके खड़े होंगे तब, और दक्षिण दिशा में हमारा दायां हाथ इधर, बायां हाथ इधर होगा। लेकिन जब हम उत्तर दिशा की ओर मुख करके खड़े होंगे तो उत्तर दिशा में दायां हमारा इधर और बायां हमारा इधर होगा। और परछाई जब भी बनेंगी, सूर्य की जो परछाइयाँ बनेंगी वह हमेशा इधर बनेगा, इधर बनेगा, क्योंकि सूर्य की किरणें इधर आएंगी। और जब सूर्य की किरणें इधर आएंगी तो जो परछाई हमारा बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, वो हमेशा इधर ही बनेगा। इधर ही प्रतिबिंब क्या होगा, प्रतिबिंब हमारा हमेशा इधर बनेगा। लेकिन यही कंडीशन अगर शाम के प्रश्नों को देखें तो शाम के प्रश्नों को अगर देखें तो शाम के समय जो सूर्य बनेगा, सूर्य जो होगा शाम के समय में, शाम के समय में अगर सूर्य देखें तो पश्चिम दिशा में चला आता है। और जब सूर्य पश्चिम दिशा में चला आता है तो उस समय अगर देखा जाए तो जो परछाइयाँ बनेंगी वह परछाई दाएं तरफ बनेंगी। किधर बनेंगी, दाएं तरफ और बाएं तरफ न जी। अगर आपका मुख उत्तर दिशा की ओर होगा तब दाएं तरफ परछाई बनेंगी। अगर आपका मुख दक्षिण दिशा की ओर होगा तो बाएं की परछाई बनेगी। मतलब सूर्य जब इधर होगा तो परछाइयाँ इधर बनेंगी, और जब सूर्य इधर से चलेगा तो परछाइयाँ इधर बनेंगी। मतलब इधर से हम इंडिकेट कर दें, इस तरह से कंडीशन होते हैं। तो हम आएंगे, अब सवाल को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि सुबह और शाम में, सुबह के प्रश्नों में परछाई किधर बनती हैं और शाम के वाले प्रश्नों में परछाई किधर बनती हैं। एक प्रश्न है, प्रश्न नंबर पहला। प्रश्न नंबर पहले में कहा है कि एक सुबह चित्रासी और अयान एक दूसरे के सामने बैठे हैं। सुबह का मौसम है, सुबह का मौसम है, इसका मतलब सूर्य जो होंगे, सूर्य इधर से निकले होंगे, सुबह पूरब की तरफ से। ठीक है। और सुबह का मौसम है, सुबह का मौसम है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि सुबह वाले प्रश्न में जो पूरब होगा, पूरब इधर होगा और पश्चिम जो बनेगा, पश्चिम इधर बनेगा, उत्तर इधर होगा और दक्षिण इधर होगा।
ठीक है, हम दिशाएं लिख दे रहे हैं ताकि दिक्कत ना हो प्रश्न को समझने में। सुबह सुबह एक सुबह चित्रसी और आयान एक दूसरे के सामने बैठे हैं। यदि आयान की छाया चित्रासी के बाईं ओर हो, अब देखा जाए कि अगर इधर कोई यहाँ पे कोई व्यक्ति बैठा होगा, ध्यान समझिएगा, आमने सामने अगर यहाँ पे कोई व्यक्ति बैठा होगा और कोई व्यक्ति यहाँ पे बैठा होगा, यह जो व्यक्ति बैठा है यह दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठा है, यहाँ पे जो व्यक्ति बैठा है यह उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठा है। तो इसका जो होगा दायां हाथ इधर होगा और बायां हाथ इधर होगा, और जो दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठा होगा उसका जो होगा दायां हाथ इधर हो जाएगा और बायां हाथ लेफ्ट हाथ इधर हो जाएगा। ठीक है ना जी। इधर ऐसे पे है, कोई व्यक्ति ऐसे है ना जी, ऐसे अगर ऐसे है दक्षिण दिशा की ओर मुख किया है तो उसका दायां इधर आ रहा है और बायां हाथ इधर हो रहा है। अगर कोई यहाँ पे बैठा है उत्तर की तरफ मुख किया है तो उसका दायां हाथ इधर और बायां हाथ इधर होगा। अब देखा जाए तो परछाई जो बनेगी, अब परछाई जो व्यक्ति यहाँ पे बैठेगा परछाई उसके बाएं बनेगी, और जो व्यक्ति यहाँ पे बैठा होगा उसका परछाई जो होगा यहाँ पे देखिएगा राइट बनेगा। मतलब इधर इसके परछाई दायां हाथ और इसके बाएं हाथ। अब यहाँ पे हमको किसको किसको बैठाना है यही बात सवाल में कर रहा है और कुछ नहीं। कहा है एक सुबह चित्रसी और आयान एक दूसरे के सामने बैठे हैं। यदि आयान की छाया चित्रासी के बाएं ओर पड़े, चित्रासी के बाएं ओर, तो बाएं किसका, लेफ्ट किसका, मतलब चित्रासी यहाँ पे बैठी होगी। चित्रासी कहाँ बैठी है, चित्रासी यहाँ पे बैठी है, और यहाँ पे हम कहेंगे यहाँ पे चित्रासी है। कौन है, चित्रासी। और चित्रासी जो यहाँ पे अगर बैठेगी तो उसका तभी तो लेफ्ट हैंड इधर होगा और राइट हैंड इधर होगा, और लेफ्ट हैंड की तरफ ही जो है आयास का चित्र बन रहा है, आयान का क्या हो रहा है, चित्र बन रहा है। तो हम देखेंगे फिर हमसे कह रहा है कि छाया चित्र के बाईं ओर बढ़ती है तो आयान का मुख किस दिशा की ओर होगा। अब अगर चित्र इसकी छाया यहाँ पे आयान बैठा है, आयान की छाया किधर पड़ रही है, चित्रासी के बाएं तरफ, चित्रासी के बाएं तरफ, तो आयान का मुख किस दिशा की ओर है, आयान का मुख किस दिशा की ओर है, तो कहेंगे कि आयान का मुख जो है दक्षिण दिशा की ओर है। किधर है, दक्षिण दिशा की ओर, दक्षिण दिशा की ओर। और ऑप्शन नंबर इसमें से सी वाला सही होगा, सी क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे देखिएगा। प्रश्न कहा है कि जब मैं सुबह सुबह अपने घर से ऑफिस जा रहा था, सुबह सुबह ऑफिस जा रहा था, इसका मतलब सुबह में हम क्या करेंगे, चित्र बनाएंगे। और इधर जो बनेगा, इधर पूर्व होगा, इधर पश्चिम उत्तर होगा, इधर पश्चिम होगा, और ये जो बनेगा दक्षिण बनेगा। अब सुबह की बात हुई है तो मतलब कि सूर्य भगवान इधर निकले हुए हैं। ठीक है, और इनकी जो परछाइयाँ होंगी इधर ही बनेंगी। अगर किसी व्यक्ति का मुख उत्तर दिशा में है, किधर है, मुख उत्तर दिशा में है, उत्तर दिशा में किसी का मुख है तो उसका राइट हाथ इधर और लेफ्ट हाथ इधर। किसी व्यक्ति का अगर मुख जो है दक्षिण दिशा में है, दक्षिण दिशा में है, तो उसका राइट इधर होगा और लेफ्ट किधर हो जाएगा, उधर हो जाएगा। अब प्रश्न में क्या बोला है, हमको यही करना है। कहा है कि जब मैं सुबह अपने घर से ऑफिस जा रहा था तो मेरी परछाई मेरे बाएं तरफ बन गई, मेरी परछाई मेरे बाएं तरफ बन गई जब मैं सुबह सुबह ऑफिस जा रहा था। अब बताइए कि आप किधर जाएंगे कि आपकी परछाई बाएं पड़ेगी। तो हमको पता है कि सूर्य जब यहाँ है तो परछाई इधर बनेगी, और जब हम ये रास्ता पकड़ के जाएंगे तभी तो परछाई हमारे बाएं होंगी। अगर हम यहाँ पे रहेंगे, इधर जाएंगे तो परछाई हमारे दाएं होंगी। इसका मतलब हम किधर जा रहे हैं, उत्तर दिशा की ओर जा रहे हैं। किधर जा रहे हैं, उत्तर कि दक्षिण दिशा से उत्तर दिशा की ओर जा रहे हैं, तभी तो हमारी परछाई किधर पड़ रही है, बाएं। हम जा किधर रहे हैं, उत्तर दिशा में। जा कहाँ पे रहे हैं, उत्तर दिशा, जा रहे हैं उत्तर दिशा की ओर, जा रहे हैं उत्तर दिशा की ओर। ऑफिस किधर है,
ऑफिस किधर है? ऑफिस आपका उत्तर दिशा की ओर है। किधर है? उत्तर दिशा। फिर हमसे पूछ लिया तो मेरा घर ऑफिस से किस दिशा में? घर पूछा तो घर किस दिशा में होगा? तो भाई मेरे जब यह यहाँ से इधर जा रहा है तो ऑफिस तो इसका उत्तर दिशा में हो गया, तो घर कहाँ पे होगा? तो घर जो होगा वह दक्षिण दिशा में होगा। आ रही है बात समझ में? आ रही है भाई बात समझ में? और इसमें भी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? सी वाला सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी नंबर राइट आंसर होगा। एक प्रश्न और है, देखिएगा, अच्छा प्रश्न है। कहा है एक दिन सूर्योदय के समय, सूर्योदय मतलब सूर्य निकल रहे हैं के समय दो मित्र राम और श्याम एक दूसरे के सम्मुख खड़े होकर बातें कर रहे थे। राम ने देखा कि श्याम की परछाई ठीक उसके बाईं पड़ रही थी, तो राम का मुख किस दिशा में था? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? चित्र बनाएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे? चित्र बनाएंगे। इधर हमारा पूर्व होगा, यहाँ पे हमारा पश्चिम बनेगा, और यहाँ पे उत्तर होगा, और ये दक्षिण होगा। दक्षिण होगा। सूर्य यहाँ से निकले हुए हैं, सूर्य सन, ठीक ना जी। अब अगर देखें कोई व्यक्ति, ध्यान समझिएगा, अगर किसी व्यक्ति का मुख उत्तर दिशा की ओर होगा, अगर उत्तर दिशा की ओर होगा तो उसका राइट इधर होगा, लेफ्ट इधर होगा, लेफ्ट इधर हो जाएगा। अगर किसी व्यक्ति का मुख दक्षिण दिशा की ओर होगा, किसी व्यक्ति का मुख किधर होगा? दक्षिण दिशा की ओर होगा, तो राइट इधर होगा, लेफ्ट इधर हो जाएगा, ठीक ना जी। अब ध्यान से समझिएगा क्या कहा है। कहा है एक दिन सूर्योदय के समय दो मित्र राम और श्याम एक दूसरे के सम्मुख खड़े होकर बातें कर रहे थे। राम और श्याम बातें कर रहे हैं। राम ने देखा कि श्याम की परछाई, राम देख रहा है कि श्याम की परछाई ठीक उसके बाएं पड़ रही है। बाएं पड़ रही है किसकी परछाई? राम ने देखा कि श्याम की परछाई राम के बाएं तभी पड़ेगी जब राम यहाँ पे होगा। राम यहाँ पे होगा और श्याम यहाँ पे होगा, तभी तो राम की परछाई यहाँ पे पड़ेगी। तो हम कह सकते हैं ना जी, देखा, राम ने देखा कि श्याम की परछाई ठीक उसके बाएं पड़ रही है। किसके? राम ने देखा श्याम की परछाई ठीक उसके बाएं पड़ रही है, ठीक उसके बाएं पड़ रही। इसका मतलब राम जो होगा, राम यहाँ पे हो जाएगा, और श्याम जो होगा, श्याम इधर हो जाएगा। तो श्याम की परछाई राम के बाएं पड़ रही है, इसका मतलब श्याम का मुख दक्षिण दिशा और राम का मुख उत्तर दिशा। हमसे पूछा क्या है? तो राम का मुख किस दिशा में होगा? राम का मुख किस दिशा में हो रहा है? तो राम का मुख जो है उत्तर दिशा की ओर हो रहा है, उत्तर दिशा की ओर हो रहा है राम का मुख, जो सी नंबर सही होगा। सूर्यास्त, शाम का मौसम है। सूर्यास्त के समय लोपा और कृतिका आमने सामने हैं। यदि लोपा की छाया कृतिका के दाईं ओर पड़ती है तो कृतिका का मुख किस दिशा में होगा? बहुत अच्छा प्रश्न है। अब हम बात करेंगे शाम की तरफ, और शाम का मौसम है, सूर्य पश्चिम दिशा में है। किस दिशा में? पश्चिम दिशा में। इधर पश्चिम होगा, इधर पूर्व होगा, ये उत्तर, और नीचे जो बना ये दक्षिण बना, ठीक ना। अब शाम के समय है तो सूर्य यहाँ पे निकले हुए हैं, ठीक है, सूर्य यहाँ पे निकले हुए हैं, और इनकी जो परछाई जाएगी इधर। और जिस व्यक्ति का मुख दक्षिण दिशा की ओर होगा, उसका दायां हाथ इधर होगा और बायां हाथ इधर होगा। जिस व्यक्ति का मुख उत्तर दिशा की ओर होगा, उसका दायां हाथ इधर और बायां हाथ इधर होगा। अब देखा जाए कि बात क्या है प्रश्न में, और उस हिसाब से सॉल्व करेंगे। हमसे कहा कि सूर्यास्त के समय लोपा और कृतिका आमने सामने हैं। दो लोग हैं, एक लोपा है और दूसरी कृतिका है। यदि लोपा की छाया कृतिका की दाईं ओर पड़ रही है, लोपा की छाया कृतिका की दाईं ओर, कृतिका का दायां किधर है? किस व्यक्ति का दायां है? इधर। जिस व्यक्ति का दायां इधर होगा वही कृतिका इधर बैठेगी, तो कृतिका के दायां, तो कृतिका यहाँ हो जाएगी। कृतिका कहाँ होगी? कृतिका यहाँ हो जाएगी। और जब कृतिका यहाँ पे बैठी है तो निश्चित है यहाँ पे कौन बैठा होगा? लोपा बैठा होगा
लोपा बैठी होगी। और लोपा जो है इसका मुख किधर है, दक्षिण दिशा की ओर, और कृतिका का मुख किधर है, उत्तर दिशा की ओर। तो हमसे पूछा है कि कृतिका का मुख किस दिशा की ओर है, तो कृतिका का मुख किधर है, उत्तर दिशा की ओर। कृतिका का मुख किधर है, उत्तर दिशा, उत्तर दिशा की ओर उसका मुख है। और ऑप्शन कौन सा होगा उत्तर दिशा, बी वाला सही होगा। कौन सा, बी नंबर सही होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। फिर मिलेंगे बेहतरीन एक टॉपिक के साथ। जय हिंद।